तुम बिगिनर हो और समझ नहीं आ रहा कि स्टार्ट कहाँ से करना है, तो आज का वीडियो तुम्हें पूरा रोड मैप क्लियर कर देगा कि आगे प्रिपरेशन कैसे करना है, किस रोड मैप को फॉलो करना है। तो इस वीडियो को इन तक देखना। तो मैं भी तुम्हारी तरह इस फेज़ में थी जब मुझे समझ नहीं आता था कि कहाँ से प्रिपरेशन स्टार्ट करना है, कैसे चीज़ों को मैनेज करना है। तो मैंने ये स्ट्रेटजी फॉलो किया और मुझे काफ़ी इम्प्रूवमेंट इससे हुआ है। ये जो रोड मैप है वो मैंने अपने एक्सपीरियंस से बनाया हुआ है। तो चलो, जिसे मैंने 3 फेज़ में डिवाइड किया हुआ है, तो एक-एक करके चलो इसको समझते हैं। तो फर्स्ट फेज़ है प्रीलिम्स फाउंडेशन। यह फेज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हमें बेसिक्स क्लियर करना होता है। अगर सही से बेसिक्स क्लियर नहीं किया तो फिर आगे मेंस में चलकर दिक्कत होगा, क्योंकि वहाँ पे जो मेन काम रहता है वो बेसिक्स कंप्लीट होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, तभी जो है वो मेंस जो है वो थोड़ा आसान हो पाता है। तो अब इस फेज़ 1 का मैंने टाइम रखा है 3 to 4 मंथ। इस फेज़ में क्या है कि जितना हो सके प्रीलिम्स का जो है वो अच्छे से प्रिपरेशन करना है। अब इसमें क्या-क्या सब्जेक्ट्स हैं, तो फर्स्ट सब्जेक्ट है क्वांट। अब इसमें हमें पढ़ना होता है स्पीड मैथ, डीआई और अरिथमेटिक, ठीक है। अब स्पीड मैथ में कौन-कौन से चैप्टर्स हो गए हैं, जैसे कि सिंप्लीफिकेशन हो गया, एप्रोक्सीमेशन हो गया, नंबर सीरीज हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। फिर डीआई में अलग-अलग टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि बार ग्राफ, टेबल ग्राफ, इस तरीके से। फिर अरिथमेटिक में जो है वो 10 से 12 टॉपिक होते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो रीजनिंग है। अब रीजनिंग में मिसलेनियस टॉपिक में जैसे इनइक्वालिटी हो गया, सिलॉक्स हो गया, उसके बाद अल्फाबेटिकल सीरीज हो गया, ये सब होता है। उसके बाद फिर पजल्स हो गया। अब जो है वो तीसरा सब्जेक्ट होता है इंग्लिश। अब इंग्लिश में क्वेश्चंस बनते हैं वोकैब बेस्ड, जैसे फिलर हो गए, क्लोज टेस्ट हो गए। फिर दूसरा टॉपिक है ग्रामर और तीसरा टॉपिक है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। अब ये तीनों जो सब्जेक्ट्स इसको कंप्लीट करने के बाद जो आता है वो क्विज प्रैक्टिस। मतलब इस फेज में हमें क्विज प्रैक्टिस मैंडेटरी है करना, क्योंकि इस फेज में इतना हमें प्रिपरेशन कर लेना है कि दोबारा हमें प्रीलिम्स अलग से प्रिपरेशन नहीं करना पड़े, ठीक है। तो अब आते हैं फेज 2 पे, जिसमें मैंने लिखा हुआ है मेंस एंट्री। और ये फेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस फेज में क्या होता है कि बहुत सारे लोग प्रीलिम्स बस पढ़ते रह जाते हैं और मेंस पे फोकस नहीं करते हैं। और यही गलती मैंने इस फेज में करी हुई थी कि मैंने जो है वो प्रीलिम्स का फाउंडेशन के बाद मैंने ये मेंस स्टार्ट नहीं किया, जिस कारण से मेरे मेंस के प्रिपरेशन पूरे नहीं हो पाए, जिस कारण से मेरा आईबीपीएस क्लर्क मेंस में फाइनल सिलेक्शन रह गया 2 मार्क्स से। और ये पेन बहुत ख़राब होता है जब इतनी मेहनत करने के बाद सिलेक्शन रह जाता है। तो ये गलती तुम लोग मत करना, अभी से ही फेज़ 2 में मेंस स्टार्ट कर देना है। अब इसका क्या स्ट्रेटजी है तो मैं एक-एक करके बताती हूँ। तो सबसे पहले जो है वो मेंस का फाउंडेशन यहाँ पे स्टार्ट करना है, जैसे प्रीलिम्स का फाउंडेशन स्टार्ट किया था। उसके बाद इस फेज़ में क्या करना है कि प्रीलिम्स का मॉक पेपर स्टार्ट कर देना है, क्योंकि क्विज प्रैक्टिस तो हो चुकी है। अब जो है वो बारी है कि पूरा कॉम्बिनेशन जो है वो एक साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना, जो कि मॉक पेपर से आएगा। फिर तीसरा है जीए क्लास, क्योंकि फर्स्ट फेज में जीए नहीं पढ़ा तो अब जो है वो सेकेंड फेज में जीए इम्पॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि यहाँ से जीए क्लास करना इम्पॉर्टेंट है। फिर फोर्थ पॉइंट है बैंकिंग अवेयरनेस क्लास। अब जीए में जब पढ़ोगे बैंकिंग न्यूज़, तो उसमें बैंकिंग अवेयरनेस जो है वो नॉलेज होना इम्पॉर्टेंट है। तो इस फेज़ में ये भी इंक्लूड करना इम्पॉर्टेंट है। और इसके लिए मैंने जो है वो टोटल 3 से 4 मंथ रखा हुआ है, क्योंकि इसमें इतना टाइम देना ही देना है। तो अब जो है वो मूव करते हैं नेक्स्ट फेज़ पे, फेज़ नंबर 3 पे। तो फेज़ 3 को मैंने लिखा है सिलेक्शन। अब सिलेक्शन मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि अब हमने पिछले फेज़ में प्रीलिम्स का फाउंडेशंस कंप्लीट कर लिया, क्विज से प्रैक्टिस कर ली। उसके बाद फिर फेज़ 2 में हमने कंप्लीट मॉक पेपर स्टार्ट कर दिया, और फिर जो है वो हमने मेंस का भी फाउंडेशन स्टार्ट कर लिया और उसे कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ पे अब जो तीसरा फेज़ है वो अब आ गया है कि हमने काफ़ी जो चीज़ें हैं वो एग्ज़ाम रेडी कर ली हैं, और इस फेज़ में हमें बस प्रैक्टिस करनी है प्रीलिम्स की और मेंस की, और चीज़ों को बस रिवीजन करते हुए चलना है। अगर तुमने इस रोड मैप को अच्छे से ईमानदारी के साथ कंप्लीट किया और कंसिस्टेंसी रखी, तो तुम्हें इम्प्रूवमेंट जो है वो दिखने लगेगा। मैंने ये रोड मैप जो है वो अपने एक्सपीरियंस से बनाया हुआ है,
क्योंकि मेरे टाइम पे मुझे इतनी क्लैरिटी से कोई बताने वाला था नहीं। मैंने इसे टाइम के साथ जो है वो सीखा है और वही मैंने तुम्हें शेयर करा हुआ है। तो अगर तुम्हें डिटेल में जानना है कि फ़ेज़ 1 को और डिटेल में समझें तो कमेंट में बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो इसी पे बना दूँगी। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।